हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखा रहे हैं, जो 11 में प्रूव किया गया था उसका हम फार्मूला लिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे डिफरेंशिएशन का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन में जिसमें सी लगता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। ठीक है, जैसे कॉस में माइनस आया, कॉसेक में माइनस आया, कॉट में माइनस आया। ठीक है, इसके बाद एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स पर पावर एन माइनस एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। ए पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0। सी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? ठीक है, सी क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई डिजिट हो सकता है, ए बी सी कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसा डी के यू बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे बताते हैं कि के कांस्टेंट है और यू वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या करना है, के कांस्टेंट को बाहर कर देना और डिफरेंशिएशन जो है वेरिएबल का करना। यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है और यू वेरिएबल है। तो हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट को बाहर निकालना है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। तो वेरिएबल है यू का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट अंडर एक्स लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x डी 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1/x स्क्वायर। अगर ऐसा रह जाए u प्लस v का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या होगा? u भी वेरिएबल और v भी वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन u के साथ भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन v का भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे माइनस होता तो डिफरेंशिएशन u का होता एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस v का होता एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर अगर हम u इंटू v का डिफरेंशिएशन बोलें, u इंटू v का डिफरेंशिएशन लिखना है v डी यू बाई डी एक्स।
कहने का मतलब कि पहले v का डिफरेंस v को बाहर निकाले तो डिफरेंशिएशन किसका किया u का, फिर प्लस लिखना है। इस बार क्या करना है, u को बाहर निकालना, डिफरेंशिएशन किसका करना है v का, u dv बटे dx। ठीक है, तो एक बार क्या किए, v को बाहर रखे, डिफरेंशिएशन u का किए, फिर एक बार u को बाहर रखे और डिफरेंशिएशन v का किए। u बाई v का डिफरेंशिएशन v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाई v स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, u बाई v का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो पहले v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस डाल के u को इस बार बाहर रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और बाय v स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और बाकी जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, कॉस इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में जब यूज होगा हम वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट आप नोट कर लिए होंगे, देखिए एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्या होता है, वन होता है। ये कट के वन नहीं होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वन होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा हम जो यहाँ पे कोई चेन रूल या रूट चेन रूल या पावर रूल ऐसा कोई रूल नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, हम जो बताएंगे देखिए किस तरीका से सॉल्व को बताएंगे। यहाँ पे देख रहे कि साइन एक्स है ना, तो डी के साथ जो उतारा गया है वो क्या है, डी के साथ क्या लगा हुआ एक्स, और एक्स क्या है, साइन का एंगल है। ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos x है। फिर देखिए यहाँ पर d के साथ क्या उतारा गया x, और यहाँ पर भी x क्या है, cos का एंगल है। यहाँ पर d के साथ क्या उतारा है, cos का एंगल। कहने का मतलब अगर cos का एंगल tan x होता तो d के साथ हम tan x उतारते। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर x के साथ रूट मतलब कि cos का एंगल अगर रूट x रहता तो d के साथ हम रूट x उतारते। ठीक है, फिर देखिए d tan x बाई dx, तो कहने लगा d के साथ हम क्या लिखे x, और x क्या है, tan का एंगल है, मतलब tan का एंगल अगर x स्क्वायर रहता तो हम d के साथ x स्क्वायर उतारते। ठीक है, फिर देखिए sec x बाई dx, तो d के साथ हम क्या उतारे x। कहने का मतलब कि अगर sec का एंगल x है तो d के साथ हम क्या लिखेंगे x। ठीक है, अगर sec का एंगल x क्यूब है तो d के साथ क्या लिखेंगे x क्यूब, बाकी फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, फिर cosec x नीचे क्या है dx, तो d के साथ x, और x कहाँ से आया तो cos का एंगल x। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे देखिए x पर पावर क्या n, और नीचे d के साथ क्या लिखा गया x, तो यहाँ पर जो x लिखा गया वो कहाँ से आया है, तो देखिए ये x यहाँ पर है, वो x को यहाँ पे क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। ठीक, तो कहने का मतलब कि d साइन x पर पावर अगर 5 रहेगा तो नीचे d के साथ क्या लिखेंगे, तो बताएं कि dx पर पावर n बाई dx, तब ना इसका फॉर्मूला nx पर पावर n माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो d के साथ लगाया गया क्या लगाया गया x, और x कहाँ है, ये है x, तो यहाँ पर भी d के साथ जो लगाएंगे कुछ x का फॉर्म, और x का काम यहाँ पे कौन करेगा, ये मतलब x पर पावर n, x पर पावर n, तो ये हो गया x, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे sin x। ठीक है, फिर इसको आगे करेंगे, अगर हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, dx आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे d sin x आया, फिर आगे बढ़ेंगे लास्ट में क्या आ जाना चाहिए dx, हमको वहां तक पहुंचना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं a पर पावर x का डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो d के साथ हम लिखे क्या है x, और x क्या है a के पावर में जो है वही d के साथ है x। ठीक है, फिर यहाँ लिखे e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, लेकिन हम d के साथ उतारे क्या x, और यहाँ पर x क्या है e का पावर में, e के पावर में x है, यहाँ पर d के साथ e का पावर वाला पार्ट उतारना है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर d के साथ पावर वाला पार्ट नहीं उतारना है, ये x उतारना है। ठीक है, ध्यान रखें। फिर देखिए कांस्टेंट अगर आ जाए तो डायरेक्ट d के नीचे क्या लिख देंगे, d के साथ क्या लिख देंगे x लिख देंगे, यदि कांस्टेंट टर्म आ जाए तो। ठीक है, के यू इस तरीका से भी टर्म आ जाए तो d के साथ क्या लिख देंगे x लिख देंगे, यदि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y लिख देंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z लिख देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं नीचे
डी के साथ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी के साथ एक्स लिखेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी के साथ वाई लिखेंगे, ठीक है। फिर डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, ध्यान रखिएगा ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा कि रूट के अंदर एक्स है तो डी के साथ हम क्या लिखें एक्स, ठीक है। कहने का मतलब रूट के अंदर अगर tan x होता तो डी के साथ हम क्या लिखते हैं tan x लिखते हैं, ठीक है। फिर डी लॉग मॉड x है तो यहाँ पे क्या लिखना है dx, इसको हम log x भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डी के साथ क्या लिखना है x, और x है क्या log का एंगल, तो डी के साथ क्या लिखना है x। अगर log का एंगल sec x रहता तो डी के साथ हम क्या लिखते हैं sec x लिखते हैं, ठीक। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर d के साथ x लिखा और x है क्या ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वैसे भी बताते हैं कि अगर u/v का टर्म आए तो हम डायरेक्ट dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो लिखे हैं वो क्या है, नीचे 1/x में x जो है d के साथ वो x लिखे हैं। फिर देखिए u प्लस v रहे या u माइनस v रहे तो नीचे डायरेक्ट क्या लिखना है dx, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dz, u इंटू वी रहे, u इंटू वी का टर्म है, u भी वेरिएबल v भी वेरिएबल, तो डायरेक्ट नीचे क्या लिखना है d के साथ x, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx। उसी तरीका से अगर हम u/v का डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर x के रिस्पेक्ट में तो d के साथ क्या करना है x लगाना है यदि u/v आ जाए तो, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1 होता है, और यहाँ पे करना क्या है जो x है वो d के साथ उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। और इसके पहले जो हम बताएं कि dy/dx, ठीक है, इसको अप्रोच किए हैं पार्ट 1 में कि dy/dx कहाँ से आया, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो कहाँ से निकला है फर्स्ट पार्ट में हम बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, दिया गया जितना भी फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए फंक्शन को y मान लिए, दिया गया क्वेश्चन को y माने, जैसे y हुआ फर्स्ट नंबर, लेट y इक्वल टू cos sin x, तो डिफरेंशिएशन करना है y का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और एक बात बता देते हैं, हम जो लिखे थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर 0 y क्यों नहीं होता है, क्योंकि y जो है वो किसका फंक्शन है x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है x, और x के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करना है हमको, इसलिए क्या होता है 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये छोटा मोटा बात है, ध्यान रखिएगा। y बराबर क्या है cos sin x, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखना है आपको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, w हो गया विद, r हो गया रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट। तो ये आपका हो गया dy/dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इधर करना है d cos sin x। अब नीचे क्या उतारेंगे तो हम बताए हैं कि यदि cos अब cos के साथ उसका क्या रहता है एंगल रहता है, तो ये cos क्या कहलाएगा x, तो यदि d cos x रहे तो d के साथ हम क्या उतारते हैं x उतारते हैं। तो कहने का ये जो x है क्या cos का एंगल x, तो यहाँ पर cos का एंगल क्या है sin x, तो d के साथ हम क्या लिखेंगे sin x। फिर ये कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या लिखेंगे d sin x, मतलब कि इसको तब तक तोड़ते जाना है जब तक उसके नीचे dx ना आ जाए, दैट मीन्स dx आ जाए, ठीक है। तो d, अब यहाँ पे हम बताए हैं कि यदि d sin x रहे तो नीचे dx, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं cos x लिखते हैं। तो d के साथ क्या लिखे x, और x क्या है sin का एंगल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं sin का एंगल क्या है x, तो d के साथ हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो यहाँ अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन करना है, ये cos, ये टोटल x पढ़ेंगे, ये टोटल क्या पढ़ेंगे x/dx, cos x का डिफरेंशिएट करना है, कितना होगा cos का डिफरेंशिएशन -sin x, लेकिन x का काम इसमें कौन कर रहा है तो sin x कर रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x की जगह sin x। यहाँ पे
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को y मानते हैं। लेट y बराबर कॉस रूट अंडर एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। बता रहे हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, इसलिए y कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो d cos रूट अंडर x। ठीक है, तो d के साथ हम क्या लिखेंगे? d के साथ क्या लिखेंगे? तो बताए हैं ये cos है और ये क्या x, ये cos और ये टोटल इसको क्या पढ़ेंगे x। तो d cos x रहता है, तो d के साथ क्या उतारते हैं x। कहने का मतलब d के साथ x और x क्या cos का एंगल, अगर cos का एंगल रूट x होता तो d के साथ क्या उतारते हैं रूट x। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि cos का एंगल जो रूट x ही है, तो d के साथ हम क्या लिखेंगे रूट x। क्या नीचे dx आया? अभी भी नहीं आया। इसको क्या करेंगे फिर ऊपर ले जाएंगे d रूट अंडर x और नीचे हम क्या लिखेंगे d के साथ। तो देखिए जब रूट अंडर x बताए तो नीचे d के साथ x लिखा और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर x। तो d के साथ x लिखा और x आया क्या? रूट के अंदर वाला टर्म। रूट के अंदर अगर tan x होता तो d के साथ tan x उतारते। तो यहाँ पर रूट के अंदर x है तो d के साथ क्या उतारेंगे x। तो आ गया लास्ट में क्या dx। तो हम बताएं कि तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक उसके नीचे dx नहीं आ जाए, दैट मींस आ जाए। cos का डिफरेंशिएट करना है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x। तो x का काम यहाँ पे रूट x कर रहा है और रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं sin रूट अंडर x बाय 2 रूट अंडर x। ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। थर्ड क्या दिया गया? tan 2x + 3। क्वेश्चन को y मानते हैं। लेट y इक्वल टू tan 2x + 3। डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा dy/dx। यहाँ पे करना है d tan 2x + 3 फिर d के साथ tan का एंगल ये है, ये हम बताएं कि d tan x रहे बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या? sec²x। ठीक है, और d के साथ लिखना क्या है x, और x कहाँ पर है? तो tan का एंगल है, मतलब tan का एंगल अगर x² होता तो d के साथ x² लिखते। यहाँ पर tan का एंगल 2x + 3 है तो d के साथ क्या लिखेंगे 2x + 3। लेकिन अभी भी dx नहीं आया नीचे, इसको क्या करेंगे फिर से ऊपर ले जाएंगे d2x + 3 और नीचे क्या लिखेंगे। तो बताए हैं कि जब भी u + v का टर्म रहे या u - v का टर्म रहे तो नीचे हम क्या लिखते हैं x, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते वही d के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d के साथ क्या लिखेंगे x, क्योंकि ये u + v का टर्म है, या u - v का भी होता, या u + v - v + u इस तरह टर्म रहता तो नीचे dx लिखते हैं। ठीक है, आ गया dx, तो यहाँ तक रहने देंगे। अब देखिए tan और ये टोटल x, ये tan और ये टोटल x। tan 2x + 3 पढ़िएगा तो डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सोचने में आसान नहीं होगा। हम पढ़ेंगे इसको tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec²x। sec² और x का काम कौन कर रहा है 2x + 3, मतलब x की जगह क्या लिखना है 2x + 3। अब यहाँ पे देखिए जैसे 2a + b होता है तो 2a से भी गुना होता है 2b से भी गुना होता है, उसी तरीका से यहाँ क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x का भी करेंगे और डिफरेंशिएशन 3 का भी करेंगे। तो अगर हम डिफरेंशिएशन 2x का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन 3 का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम बताए हैं कि यदि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल रहे, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे वेरिएबल का। जहाँ पे k जो कांस्टेंट है और u क्या है वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे वेरिएबल का। तो यहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट, ऐसा करते यहीं पर से हम 2 को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए और डिफरेंशिएट किसका करेंगे x वेरिएबल का। ठीक है, तो sec² 2x + 3 ये हो गया 2
x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला जितना लिखा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डिफरेंशिएशन में नहीं, इंटीग्रेशन में भी काम देगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम देगा, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, और ये 2 है, 2 को आगे कर लीजिए, 2 गुना 1 2 हुआ ना, तो 2 को आगे कर लीजिए, 2 sec स्क्वायर 2x + 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y = sin x² + 5, ठीक है। पहला बार हम सब क्वेश्चन बता रहे हैं और इसके बताने के बाद आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हम सब क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। y = sin x² + 5, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और एक बार फिर से बता देते हैं, जब हम dy/dx निकालते हैं तो इसको 0 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x और डिफरेंशिएट हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और कांस्टेंट अगर रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, क्योंकि c फंक्शन नहीं है x, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए dy/dx d sin x² + 5, इसी का ना डिफरेंशिएट करना है, तो नीचे dx के साथ क्या लिखना है, बात ये रहा। तो चलिए साइन, ये साइन और ये टोटल क्या है x, तो साइन के साथ x/dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, ठीक है। तो d के साथ हम उतारे क्या है? x, और x क्या है? साइन का एंगल। तो यहाँ पर भी तो x उतारेंगे, लेकिन x साइन का एंगल, दैट मीन साइन का एंगल क्या है यहाँ पे? x² + 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे? x² + 5, इसको फिर से हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, तो dx² + 5 बाय, फिर से u + v का टर्म आ गया, और u + v का टर्म अगर आ जाए तो नीचे हम क्या लिखते हैं? dx, या u - v का टर्म आ जाए तो नीचे हम क्या लिखते हैं? dx, यहाँ पे क्या लिख देंगे? dx, नीचे दिख रहा है आप लोग को? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, x का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे cos x लिखते हैं, लेकिन x का काम कौन कर रहा है? x² + 5, तो यहाँ पे क्या लिखना है? x² + 5। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? x² का भी डिफरेंशिएशन होगा, 5 का भी डिफरेंशिएशन होगा, x² का भी डिफरेंशिएशन होगा और 5 का भी डिफरेंशिएशन होगा। अब हम ऊपर लिख रहे हैं dy/dx cos x² + 5 cos x² + 5 x² का डिफरेंशिएशन, मतलब x पर पावर n का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा हम बता देते हैं कि x पर पावर n रहता था तो नीचे d के साथ क्या लिखते थे? x, x पर पावर n रहता था तो नीचे d के साथ क्या लिखते थे? x, और x आता कहाँ से था? यहाँ जो x है वही d के साथ लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है वही d के साथ क्या लिखेंगे, और कांस्टेंट आता है तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। अब देखिए x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx पर पावर n - 1, और n का काम इसमें कौन कर रहा है? 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x पर पावर 2 - 1, अब 2 में गया तो 1, और 1 को लिखा नहीं जाता यहाँ पर, प्लस 5 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बताए हैं? 0, क्या बताए हैं? 0, तो कांस्टेंट की जगह हम यहाँ पे क्या लिख दिए? 0, ओनली यहाँ क्या बचा? 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x cos x² + 5, ठीक है। तो 4 नंबर पे बताया, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को y मानते हैं, लेट y = sec tan √x, सेक के एंगल में, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको ये लिख देना है dy/dx d sec tan √x, तो d के साथ हम क्या लिखेंगे? तो बताएं, d sec x रहे तो d के साथ हम क्या लिखते हैं? x, और x आया कहाँ से? तो सेक का एंगल, सेक के एंगल में जो रहेगा d के साथ वही उतारना, तो सेक का एंगल में क्या है? tan √x, फिर dx नहीं आया तो इसको कहाँ करेंगे? ऊपर d tan √x बाय, फिर क्या लिखेंगे? फिर से देखिए, tan है तो tan में आते हैं,
10x अगर रहता है, डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है, तो d के साथ हम क्या लिखते हैं x, और x क्या है, tan का एंगल, x क्या है, tan का एंगल है, तो यहाँ पे tan का एंगल क्या दिख रहा है, रूट x, अभी भी dx नहीं आया, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, d रूट अंडर x, और d रूट अंडर x रहता है, नीचे dx लिख के इसका फॉर्मूला 1/2 रूट x लगा देते हैं, ठीक है। तो फिर से देख रहे हैं d के साथ x, और x कहाँ से आया, तो रूट के अंदर जो टर्म है, रूट के अंदर टर्म क्या दिख रहा है, x, तो यहाँ पे x, अब आ गया dx, sec x, sec x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, sec x, x का काम कौन कर रहा है, tan रूट अंडर x, sec x into tan x, tan का काम कौन कर रहा है, सॉरी, sec x into tan x, तो sec x into tan x, x का काम ये कर रहा है, फिर tan x का डिफरेंशिएशन, ये tan और ये टोटल x, tan ये टोटल x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और x का काम कौन कर रहा है, रूट अंडर x, फिर रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, ठीक है। अब ये सब गुना कर देते हैं, इतना गुना 1 sec tan रूट अंडर x, tan रूट अंडर x, sec स्क्वायर रूट अंडर x बाय 2 रूट अंडर x, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख देना dy बाई dx, d साइन cos x स्क्वायर, अब नीचे लिखेंगे क्या, d के साथ, तो बताएं ये साइन और ये टोटल क्या है, ये साइन और टोटल क्या है x, साइन के साथ अगर x रहे तो d के साथ हम क्या लिखते हैं x, और x क्या है, साइन का एंगल, साइन का एंगल, तो यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, cos x स्क्वायर, तो d के साथ क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर, फिर इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर d cos x स्क्वायर, फिर यहाँ पे cos आ गया, और ये टोटल क्या कहलाएगा x, तो d cos x, तो नीचे क्या dx, तब इसका फॉर्मूला लिखते हैं माइनस साइन x, तो यहाँ पर d के साथ x है, x क्या है, cos का एंगल, cos का एंगल, तो यहाँ पे cos का एंगल क्या है, x स्क्वायर, तो d के साथ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, अभी भी dx नहीं आया, फिर से ऊपर ले जाएंगे, dx स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे, देखिए तो dx पर पावर x पर पावर n, x पर पावर n, तो नीचे ds, और इसका फॉर्मूला होता है nx पर पावर n माइनस 1, तो d के साथ x लिखा, और x क्या है, देखिए ये बगल में जो है d के वही x है, तो यहाँ पे देखिए d के बगल में क्या दिख रहा है x, तो d के साथ क्या उतारेंगे x, तो आ गया dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये साइन ये टोटल x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, x का काम कर रहा है cos x स्क्वायर, फिर cos ये x, cos ये x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर, मतलब x पर पावर n का डिफरेंशिएशन, n x पर पावर n माइनस 1, मतलब 2x, ठीक है। तो इसको आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा, माइनस को आगे लिख दिए, 2x को आगे लिख दिए, बाकी cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6, अब आते हैं 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी में भी है, शायद क्वेश्चन नंबर 7 ही एनसीईआरटी में 5.2 में, ठीक है। क्वेश्चन को y मानते हैं, लेट y इक्वल टू रूट अंडर cot x स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx, ये 2 है, 2 लिखें, मतलब 2 कांस्टेंट है, 2 लिख दिए, d रूट अंडर कितना, पता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहे तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करते हैं, ठीक है। cot
रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो डी के साथ हम क्या लिखेंगे, तो बताए हैं कि रूट अंडर का अगर कोई टर्म रहता है जैसे डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो डी के साथ हम एक्स लिखते हैं और एक्स क्या है, रूट के अंदर वाला पार्ट, रूट के अंदर वाला पार्ट। तो रूट के अंदर क्या दिख रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब इसको फिर से ऊपर ले जाएं क्योंकि अभी डी एक्स नहीं आया, डी कॉट एक्स स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, तो डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम डी के साथ लिखते क्या है, डी के साथ लिखते हैं एक्स, और एक्स आया कहां से, कॉट का एंगल, कॉट का एंगल। तो यहाँ पे कॉट का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। दिख रहा है इधर डी एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेंगे फिर से, ये डी एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन रहे। तो नीचे डी के साथ एक्स लिखते हैं और एक्स क्या है, डी के बगल में जो एक्स दिख रहा है वही ना, तो डी के साथ क्या लिख देना, एक्स। तो डी इसके बगल में क्या एक्स, वो लिख देना। तो डी एक्स आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं क्या होता है। ये 2 रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट अंडर ये क्या है, टोटल एक्स का लाएगा, तो 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। और एक्स का काम कौन करा है, कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कॉट एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे कॉट और ये टोटल एक्स, ये टोटल एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस कॉसेक 2x को आगे लिख देते हैं, 2x माइनस को आगे कर दिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। केसेस ना में यहाँ तक आंसर, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा आंसर को आगे कर दिया गया, लेकिन वो भी हम कर देते हैं। 2x है, कॉसेक को अगर हम नीचे करें तो साइन बन जाता है, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन। ये कॉट को हम लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर, और ये कॉसेक अगर नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से बता देंगे, कॉसेक स्क्वायर नीचे आएगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, और इस बगल में क्या है उसका एंगल, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर। यहां पे 2 साइन है, ठीक है। 2 साइन को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, इस तरीका से लिख दिए। और नीचे फिर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर। अब हम जानते हैं कि एक साइन के पास 2 रूट अंडर साइन होता है, एक 2 के पास 2 रूट अंडर 2 होता है, एक 3 के पास √3 गुना √3 होता है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर भेज सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं देते, ठीक है। माइनस 2x कॉस रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। एक साइन के पास 2 साइन होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस साइन को हम 2 साइन लिख दिए, ठीक है, रूट के फॉर्म में। अब यहाँ पे कितना साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये साइन और ये साइन क्या हो गया, कट गया। अब ये बचा माइनस 2x बाय, दिख रहा है, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ab,
लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी रूट और यहाँ पर भी रूट है, दोनों एक साथ हम रूट कर देते हैं, यहाँ पर एक साथ हम रूट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये इंटू में रह गया। अब अगर यहाँ पर 2 रहता तो एक फार्मूला हम जानते हैं साइन 2x का, एक फार्मूला हम जानते हैं साइन 2x का, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, साइन 2x का फार्मूला होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइन x है, ये कॉस x है, अगर इसके आगे 2 रहता तो साइन 2x का ये फार्मूला हो जाता। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं, ये -2x है, देखिए रूट के अंदर 2 से हम गुना कर दिए, ठीक है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा, तो बाहर में क्या होगा बटे √2, ठीक है, या ऊपर में हो जाएगा बटे √2, दैट मीन्स √2। देखिए यहाँ से सीधा करिए, 2 से गुना 2 से भाग किए, यहाँ कितना cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना sin x स्क्वायर, ठीक है, -2x, यहां से लेके यहां तक एक फार्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा काम कौन कर रहा है x स्क्वायर, नीचे में 2 है बटे में 2 है, तो रूट के अंदर 2 है ना, तो बाहर भी निकलेगा तो रूट के साथ निकलेगा, तो बटे √2 निकलेगा, और वो कहाँ जाएगा ऊपर, और ये कितना sin x स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका -2 √2 x बाय sin x स्क्वायर, ये आगे लिख दिए √sin 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रहते हैं 7 नंबर तक, इसके बाद बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर कर देंगे, और डिफरेंशिएशन का बहुत सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, केसी से सब क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, तो आप यहीं तक रहेंगे, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा सब।